अब मैक्सिमम स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे कि रेलवे में इंग्लिश ऐड हो गया, इंग्लिश पहले नहीं था अब इंग्लिश ऐड, उन लोग प्रोटेस्ट करेंगे डेफिनेटली। हे गाइस, इस वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। आई होप आपका जो भी मनोकामना है वो सब कुछ पूरा हो, और बस आप मनोकामना मत रखो, उसके लिए आप मेहनत भी करो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होने वाला, आप अपना एफर्ट दो, बाकी सब कुछ आपके हिसाब से अच्छा ही होगा। तो सीईटी एग्ज़ाम क्या है आप सबको पता ही होगा, बहुत सारे चैनल वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी सीईटी के ऊपर, फिर भी मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ सीईटी क्या है। अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है सीईटी एग्ज़ाम के लिए, इससे पहले भी बहुत पहले इसका चर्चा हो रहा था। सीईटी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक एग्ज़ाम सेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि बहुत सारा एग्ज़ाम नहीं करके एक सिंगल एग्ज़ाम करें जिनके थ्रू मल्टीपल रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, ये तीन। ठीक है, बाकी तो कोई नहीं है, सिर्फ ये तीन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, बैंकिंग का और एसएससी और रेलवे का, ये तीनों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीईटी एग्ज़ाम के थ्रू में हो। ये उनका मतलब है, उनका प्लानिंग है। तो ये क्या है, एग्ज़ाम क्या है? ये जो सीईटी एग्ज़ाम है ये सिर्फ एक टियर 1 प्रोसेस है दोस्तों। आप लोग मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होगा, उन लोग सोच रहे हैं कि पूरा प्रोसेस सीईटी करवाएगा। नहीं, पूरा प्रोसेस सीईटी नहीं करवाएगा। सीईटी जो है एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सिर्फ टियर 1 फेज़ 1 एग्ज़ाम है, जो कि आप प्रीलिम कह सकते हो जिसे। तो बैंकिंग के लिए क्या होता था पहले, बैंकिंग के लिए अलग सा लोग फॉर्म भरते थे, बच्चे जो भी बैंकिंग के लिए एग्ज़ाम दे रहे वो अलग से भरते थे। एसएससी के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अलग से भरते थे, और रेलवे के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अलग से भरते थे। तो अलग अलग प्रीलिम होता था, सबके अपने अपने हिसाब से प्रीलिम होता था। तो गवर्नमेंट का मानना ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, मतलब जो बैंकिंग के लिए कर रहा है वो बैंकिंग के लिए फॉर्म भर रहा है अलग से, फिर एसएससी के लिए अलग से फॉर्म भर रहा है, फिर रेलवे के लिए अलग से फॉर्म भर रहा है। तो पैसे की खर्चा, वहाँ पे जो खर्चा हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, उनका मानना ऐसा है। तो उन्होंने क्या किया कि वो सोचे कि एक सिंगल एग्ज़ाम हम कंडक्ट करते हैं, जिसके थ्रू जो मार्क्स होगा वो एसएससी के लिए भी वैलिड होगा फेज़ 1 के लिए, रेलवे के लिए और बैंकिंग के लिए भी वैलिड होगा फेज़ 1 के लिए, ओनली प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो जब इस टाइप का जिस चीज़ होता है ना, कोई भी चीज़ होता है ना दोस्तों, तो उसका प्रोस होता है, उसका कॉन्स भी होता है। ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं जिसका सिर्फ प्रोस है या सिर्फ जिसका कॉन्स है, दोनों होता है। एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ये सीईटी प्रोसेस का भी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन डिसीजन उस बेस पे लिया जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम डिसएडवांटेजेस को कम कर सकें। तो शायद इस बेसिस पे उन्होंने सीईटी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की कोशिश किया है, जिसका अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि कब से वो करेंगे, और उसका सिलेबस वगैरह कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। जब होगा सब कुछ सबको पता चल जाएगा, वो पब्लिश हो जाएगा हर जगह पे। ठीक है, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ पब्लिश हो जाएगा जब भी फाइनल होगा वो चीज़। तो अभी क्वेश्चन क्या उठता है, ये जो है सीईटी एग्ज़ाम है ये अलग अलग होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 10th का और 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का एक ही साथ सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा, नहीं। 10th लेवल का जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसका सीईटी अलग होगा, 12th लेवल का जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसका सीईटी अलग होगा, और ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जॉब है, उसका सीईटी अलग होगा। इतना आप याद रखो, इस चीज़ को ध्यान में रखो, क्योंकि ये तीनों को अगर मिला के सीईटी करेंगे तो वो नाइंसाफ़ी हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, अलग अलग लेवल का अलग अलग सीईटी होगा। अब दिक्कत ये आ जाता है कि जो लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे थे वो एक बैंक को फोकस करके वो प्रिपेयर कर रहे थे, और उस एग्ज़ाम प्रोसेस को फोकस करके प्रिपेयर कर रहे थे। जो एसएससी प्रिपरेशन कर रहे थे उनका एक एग्ज़ाम प्रोसेस अलग था, उसको ध्यान में रख के वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, और जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे थे उसको अलग से ध्यान में रख के कर रहे थे। अभी क्या हो गया, पूरा कॉमन हो जाएगा, जब भी होगा पूरा कॉमन एग्ज़ाम होगा। अब दिक्कत क्या है, देखो एक एक एग्ज़ाम को पकड़ के हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बैंकिंग को पकड़ते हैं। अब सीईटी एग्ज़ाम होगा, ऑब्वियसली मेरे को तो लग रहा है 200 मार्क का ही होगा, इससे ज़्यादा प्रीलिम का होता नहीं है, प्रीलिम का 200 मार्क ही रहता है। उसमें मैथ्स होंगे, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और जीके होगा सबके लिए।
तो सबसे पहले हम बैंकिंग को पकड़ते हैं। बैंकिंग में पहले उनका जो एग्ज़ाम होता था हमको नहीं पता, उसके बारे में हम नहीं देखेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मैथ्स, सबसे पहले हम बैंकिंग का मैथ्स ले लेंगे। उनका जो फोकस होता है, बैंकिंग का जो फोकस है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एरिथमेटिक पे होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन पे होता है, ठीक है, और कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस होता है उनका। तो मान लो कि एरिथमेटिक पे उनका ज़्यादा फोकस है। एडवांस मैथ जो होता है उस पर ज़्यादा उनका फोकस नहीं है। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं आते। अभी क्या होगा, अगर आप एसएससी के साथ कंपेयर करोगे बैंक का मैथ्स का, तो एसएससी में मैथ्स में क्या होता था कि उनका एरिथमेटिक जितना वेटेज है, एडवांस का वेटेज भी उतना ही है, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छा आता है। ऐसा नहीं कि कम लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। और बैंकिंग का एडवांस मैथ्स और एसएससी का एडवांस मैथ में कंपेयर करोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि एसएससी में एडवांस मैथ को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, मतलब उनका फोकस बहुत ज़्यादा होता है एडवांस मैथ पे। तो यहाँ पे सोच रहे हो कि एसएससी वालों को एडवांटेजेस है, बैंकिंग वालों को डिसएडवांटेजेस है। हाँ, अगर इस पॉइंट को पकड़ोगे तो उनके लिए डिसएडवांटेजेस है, एसएससी के लिए एडवांटेजेस है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है दोस्तों। तो एक एक सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब मैथ्स को पकड़ें तो बैंकिंग वालों को थोड़ा डिसएडवांटेज हो रहा है और एसएससी वालों को फ़ायदा हो रहा है, और रेलवे वालों को भी ऑलमोस्ट फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि एसएससी और रेलवे के मैथ्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि रेलवे में भी एडवांस क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में भी एडवांस क्वेश्चन आते हैं। तो सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ बैंकिंग वालों को यहाँ पे एडवांस मैथ्स को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैं ऐड में बताऊँगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा, एक गैस है मेरे तरफ से। ये तो रहा मैथ का। अभी हम इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में बैंकिंग में क्या होता है कि पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आपने कभी बैंकिंग का इंग्लिश एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि वो लोग ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो टोटली अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। अब जिस बंदे का ग्रामर अच्छा है और उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है, वो बैंक एग्ज़ाम जो इंग्लिश एग्ज़ाम होता है वो ख़राब करके आएगा डेफिनेटली। क्योंकि बैंकिंग का जो इंग्लिश एग्ज़ाम है उनका डिमांड कंप्रेंशन पे है, मतलब एक बंदा इंग्लिश पढ़ के कितना समझ रहा है। अगर वो बंदा समझ पा रहा है तो इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, और उनके क्वेश्चंस का जो लेंथ होता है वो बड़ा बड़ा होता है। वहाँ थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है और पहले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है उस पैटर्न पे। एसएससी की अगर इंग्लिश कंपेयर करोगे, एसएससी में इंग्लिश मैक्सिमम ग्रामर बेस्ड है, प्योर ग्रामर बेस्ड। जो हम स्कूल में पढ़ते थे ग्रामर, उस बेस्ड है पूरा इंग्लिश। अगर आपका इंग्लिश वीक है, मतलब आपका ग्रामर वीक है, कुछ बच्चे होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, मैंने जितना लोगों को फेस किया हुआ, जितना मैंने जाना हुआ है लोगों को, जिनका बैंकिंग का इंग्लिश वो अच्छा स्कोर कर लेते लेकिन एसएससी में इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। मैं सोचता था कि ऐसा क्यों है। मेरे को जब मैं क्वेश्चन पैटर्न वगैरह जब मैंने स्टडी किया या उनका क्वेश्चन देखा, अपना एसएससी का क्वेश्चन देखा, तो मेरे को समझ में आया कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उनका क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, एसएससी का क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड है, ग्रामर बेस्ड होता है। जो बैंक प्रिपेयर करते हैं वो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादा फोकस नहीं होता उनका ग्रामर में। लेकिन एसएससी में अगर आप ग्रामर पे फोकस ना करोगे तो आपका इंग्लिश ख़राब हो जाएगा, ये दिक्कत है। अब क्या है कि अगर एग्ज़ाम सीईटी एग्ज़ाम अगर ग्रामर बेस्ड किया तो बैंकिंग वालों को थोड़ा ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब मतलब एक्टिव पैसिव हो, कॉमन मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब है, लेकिन उनको थोड़ा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, डीपली थोड़ा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर समझना पड़ेगा उनको, ठीक है। वो कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस मतलब वो नहीं कर सकते। पहले जिस पैटर्न पे वो करते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब उस पैटर्न पे नहीं, उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ग्रामर बेस्ड करना पड़ेगा। ये रहा बैंकिंग का और एसएससी का। जब बात रेलवे की आ जाती है तो रेलवे में तो इंग्लिश ही नहीं था। रेलवे एग्ज़ाम में इंग्लिश है ही नहीं, वो सिर्फ मैथ रीजनिंग करते हैं, जीके करते हैं, बस। उनका सिलेक्शन प्रोसेस ये तीनों एग्जाम में ख़त्म, तीनों सब्जेक्ट से लेकर ख़त्म हो जाता है। उनका इंग्लिश एग्जिस्ट किया ही नहीं है। तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है रेलवे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप मेरे को पूछोगे कि ये सही हुआ है कि नहीं, अब मैक्सिमम स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे कि रेलवे में इंग्लिश ऐड हो गया, इंग्लिश पहले नहीं था अब इंग्लिश ऐड, उन लोग प्रोटेस्ट करेंगे डेफिनेटली। लेकिन दोस्तों, आप अपना प्रॉफिट को छोड़ के, अपना प्रॉफिट को साइड में रख के एक बार नॉर्मल सोचो कि इंग्लिश ऐड होना ख़राब है या अच्छा है। अगर आपको मैं बैठा दूं, अगर आपको गवर्नमेंट बैठा दे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और आपको हेड बना दे और आपको बोले आपको डिसीजन लेना है एग्ज़ाम प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आप क्या इंग्लिश को इंक्लूड करोगे या इंग्लिश को बाहर निकालोगे? बताओ, अपने दिल से बताओ। अपना प्रॉफिट ओरिएंटेड मत सोचो, प्रॉफिट ओरिएंटेड को साइड में रखो, अपना इरादों को साइड में रखो, दिल से सोचो कि रेलवे इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री है,
बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा एक रिक्रूटमेंट सेक्टर है जहाँ पे इंग्लिश एग्जिस्ट नहीं करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। ये आश्चर्य की बात है, इंग्लिश होना चाहिए। आप इंग्लिश में वीक हो तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि इंग्लिश क्यों ला दी एग्ज़ाम में। इंग्लिश अगर एसएससी में है, बैंकिंग में है, तो रेलवे में भी इंग्लिश होना चाहिए। क्यों नहीं है इंग्लिश एग्ज़ाम में? इंग्लिश अभी ये सीईटी प्रोसेस में इंग्लिश को ऐड कर दिया है। अगर ऐड होगा सीईटी जब से भी होगा, रेलवे में आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक सही डिसीजन है। इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है, क्यों इंग्लिश को ऐड नहीं किया जा रहा है? अगर आप लोग सोच रहे हो कि इंग्लिश ऐड होने से आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो ये गलत बात है। आप इंग्लिश को क्यों प्रिपेयर नहीं करते? आपका इंग्लिश वीक है तो आप ये नहीं बोल सकते एग्ज़ाम में इंग्लिश ऐड करना सही नहीं है। अगर एग्ज़ाम में इंग्लिश है तो आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करो। क्यों नहीं कर सकते? सब इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने मन में आप नेगेटिव चीज़ मत लाओ, आप ऑप्टिमिस्टिक वे में देखो। इंग्लिश है तो फ़ायदा भी है आपके लिए। कैसे? जब इंग्लिश ऐड हो गया तो बहुत सारे लोग बाहर निकल जाएंगे एग्ज़ाम से, समझ रहे हो ना? अब जो लोग जॉब ले रहे थे जिनका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं था, अब इंग्लिश ऐड हो जाएगा तो वो लोग निकल जाएंगे बाहर और आपको चांस मिलेगा अगर आपने इंग्लिश को अच्छा कर लिया तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस तरीके से सोचो। दूसरा एंगल भी है इस चीज़ का। इस तरफ से सोचो कि अगर आपने इंग्लिश इंप्रूव कर दिया तो आपको रेलवे में नौकरी मिलना ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोच से जाते हैं रेलवे में कि उसमें इंग्लिश नहीं है। समझ रहे हो? तो इंग्लिश को अभी से इम्प्रूव करना स्टार्ट करो और रेलवे में आप अच्छा स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे और मैक्सिमम लोगों को बीट कर जाओगे आप। ठीक है? जिनका इंग्लिश अच्छा होता है उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोशिश करोगे तो आप उनके पास पहुंच जाओगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि उनके जैसे इंग्लिश में स्कोर करना है। आप बाकी सब्जेक्ट में भी स्कोर कर रहे हो, इंग्लिश में भी स्कोर करना, आप उनके पास पहुँच जाओगे। अगर मेरे को कोई पूछेगा कि इंग्लिश को रेलवे में ऐड करना सही है कि नहीं, ये मेरा पहले से ही था कि इंग्लिश को ऐड करना चाहिए रेलवे में। मेरे को पहले से ही ये क्वेश्चन माइंड में था कि रेलवे एग्ज़ाम में इंग्लिश क्यों नहीं है? इंग्लिश तो यूज़ हो रहा है, फिर इंग्लिश एग्ज़ाम में क्यों नहीं है? इंग्लिश एग्ज़ाम में होना चाहिए। इंग्लिश एग्ज़ाम में होने से एक फेयर प्ले होता है वहाँ पे। ठीक है? सबको इक्वल चांस मिल रहा है। और जिसका इंग्लिश वीक है उनको फ़ायदा हो जा रहा था। अब जिनका इंग्लिश अच्छा होता उनके लिए डिसएडवांटेजेस था। अब किसी के लिए डिसएडवांटेज नहीं है। चारों की चारों सब्जेक्ट हैं, जो अच्छे से प्रिपेयर करेगा उसको नौकरी मिलेगी। ये रही बात इंग्लिश की। अब हम जीके के बारे में बात करते हैं। जीके में हम बैंकिंग के बारे में जब हम बात करें तो क्या होता था वहाँ पे मैक्सिमम करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ का मैक्सिमम करंट अफेयर्स ही होता था। और उस टाइप का करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस वाले करंट अफेयर्स होता था बैंकिंग में, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर है ना, तो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे। जब हम एसएससी की बात करते हैं करंट अफेयर्स में, तो वो गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं उसके रिलेटेड होता था। स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव या कुछ भी नेशनल लेवल की बुक्स, इंटरनेशनल लेवल पे बुक्स, अवार्ड्स, इस पे क्वेश्चन आता था, जो कि बहुत बड़े बड़े न्यूज़ हैं, छोटे मोटे न्यूज़ नहीं है ये सब। तो ये न्यूज़ को मैक्सिमम लोग इग्नोर नहीं कर सकते अगर किसी ने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है तो। अभी क्या होगा अगर सीईटी एग्ज़ाम हुआ तो ना पूरा करंट अफेयर्स आएगा। जिस लेवल पे बैंकिंग में करंट अफेयर्स आता था उस लेवल पे सीईटी में करंट अफेयर्स नहीं आने वाला, क्योंकि सीईटी जो एग्ज़ाम है वो सबको न्यूट्रलाइज करके चलेगा। वो किसी के तरफ नहीं जाने वाला है कम्प्लीटली। ना पूरा बैंकिंग को सपोर्ट करेगा, ना पूरा एसएससी को सपोर्ट करेगा, ना पूरा रेलवे को सपोर्ट करेगा। किसी को पूरा सपोर्ट नहीं करेगा, वो बीच का रास्ता निकालेगा। इतना आप ध्यान रखो। तो बैंकिंग स्टूडेंट्स जो लोग करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करते थे और स्टैटिक पे बहुत ही कम फोकस होता था, उनका स्टैटिक जो है वो है स्टैटिक, लेकिन वो मिसलेनियस जीके में आता है जो कि कम है। लेकिन आप एसएससी के स्टैटिक कंपेयर करोगे तो पूरा वास्ट है, जिसमें हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक आता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ है। अब ये सब रेलवे वालों को पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग वालों को पढ़ना पड़ेगा। और एसएससी का जो जीके है वो रेलवे का जीके के साथ ऑलमोस्ट सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जीके लेवल एसएससी और रेलवे का सेम है। यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज किसके लिए है? बैंकिंग के लिए है, क्योंकि उनको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जितना स्टैटिक का होल सब्जेक्ट है। ये रहा जीके के बारे में बात। अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। जब हम रीजनिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे टफ क्या है? बैंकिंग एग्ज़ाम, क्योंकि बैंकिंग का रीजनिंग टफ आता है दोस्तों, क्योंकि उनका क्वेश्चन लेवल थोड़ा टफ है। ठीक है? उनका लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है,
क्योंकि उनका बहुत सारा टॉपिक कवर करते हैं रीजनिंग में। आपने रीजनिंग का आर एस अग्रवाल का अगर बुक देखा होगा, इतना मोटा सा बुक है, उसमें जितने टॉपिक है ना, सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में। लेकिन अगर आप एसएससी के बारे में बात करोगे, रीजनिंग वेरी इजी, बहुत इजी है। अगर किसी के पास अगर कॉमन सेंस है ना और उसने पहले से क्वेश्चंस देख के रखा हुआ है एसएससी का, वो इजीली 40 स्कोर कर सकता है आउट ऑफ 50 इजीली। और रेलवे के बारे में अगर बात करते हैं, रेलवे में रीजनिंग ईजी है लेकिन टॉपिक्स ज़्यादा है। एसएससी में टॉपिक्स कम पूछता है, रीजनिंग का एक पर्टिकुलर टॉपिक्स है, लेकिन रेलवे में हर टाइप के टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं। जितना आप बैंकिंग में देखते हो, रेलवे में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम होता है। ठीक है, बैंकिंग में थोड़ा टफ होता है, रेलवे में इजी होता है लेवल ऑफ क्वेश्चन। अदरवाइज आर एस अग्रवाल की जितने भी जो बुक है मोटा सा, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग रेलवे में। तो यहाँ पे अगर सीईटी एग्जाम रीजनिंग कंडक्ट करवाएगा तो उसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो मिक्स होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस मैं बोलूँगा एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक लिमिटेड था। अभी अगर वो सीईटी एग्जाम देंगे तो उनको बैंकिंग के तरीके से भी तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से पढ़ रहे थे पहले। अभी उनको सारे टॉपिक्स देखने होंगे, हर टाइप के टॉपिक्स देखना होगा। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स है पूरा किताब में, हर टाइप के टॉपिक्स उनको देखना होगा एसएससी वालों को। पहले बहुत ही इजीली काम चल जाता था, लेकिन अभी वो से नहीं चलने वाला सीईटी एग्जाम के बाद। ठीक है, आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग का। क्लियर? तो ये रहा 4 सब्जेक्ट का एनालिसिस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। आप अगर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या वो बैंक हो या एसएससी हो या रेलवे हो, आपको सीईटी एग्जाम इस हिसाब से होने वाला है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एग्जाम का लेवल कैसा होगा सीईटी का। ठीक है, आपको वेक्टर पता है। मान लो कि एक ग्राफ है, इसका ये वाला लाइन एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला लाइन वाई एक्सिस है, एक्स और वाई। ठीक है, अब मान लो कि ये वाला एक्स एक्सिस है बैंकिंग और वाई एक्सिस में है एसएससी और रेलवे। सॉरी, वाई वाला ऊपर है। एक्स एक्सिस में है क्या है, रेलवे और एसएससी है, और वाई एक्सिस में क्या है, बैंकिंग है। अब वो सीईटी एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगा वो ना ही एक्स वाई पे करवाएगा ना ही एक्स पे करवाएगा, वो बीच का रास्ता ढूंढेगा। उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। वो जो वाई और एक्स के बीच में से निकलेगा, एक लाइन है, इस लेवल पे, इस लाइन पे वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ये वो मेक श्योर करेगा कि ना बैंकिंग वालों को नाइंसाफ़ी हो, ना एसएससी रेलवे वालों को नाइंसाफ़ी हो। ठीक है, इसमें से कुछ कंसेप्ट इसमें आएगा, उसमें से कुछ कंसेप्ट उसमें जाएगा, सब कुछ मिक्स्ड होंगे। और मेरे तरफ से ये राइट डिसीजन है, क्योंकि इस टाइप का एग्जाम होना चाहिए। एक पर्टिकुलर माइंडसेट से एग्जाम सही नहीं होता। और एक बात, ये तो सिर्फ प्रीलिम है ना दोस्तों, आपको सिर्फ प्रीलिम के लिए ही पढ़ना है। और एक बार आपने आज पढ़ के अच्छा स्कोर कर लिया, वो स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। आपको बार बार एग्जाम के देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार अच्छा स्कोर कर लिए, मान लो कि 2021 में एग्जाम हुआ, 2021 में सीईटी में अच्छा स्कोर आपने कर लिया, 200 में से फॉर एग्जांपल 160 170 आपने स्कोर कर लिया, वो 2021 के लिए वैलिड है, 22 के लिए, 23 के लिए वैलिड है। समझ रहे हो? तो ये दौरान जो भी एग्जाम होगा, इस स्कोर कार्ड को आप एंट्री करके उस एग्जाम में आप एंटर हो सकते हो। तो आपको बार बार प्रीलिम देने की जरूरत नहीं है। मान लो एसएससी सीजीएल में क्या होता है, एसएससी के एग्जाम में क्या होता है कि जो मेरिट बेस्ड होता है वो फेज 1 टियर 1 से या प्रीलिम से वो काउंट होता है। तो प्रीलिम का अभी जो भी स्कोर आया है ये आपका मेरिट में काउंट हो जाएगा। फिर एसएससी जो सीजीएल दे रहा है वो लोग क्या करेंगे, वो टियर 2 एग्जाम देंगे, वो एसएससी कंडक्ट करवाएगा। उससे बैंकिंग और रेलवे से कोई लिंक नहीं है। जैसा हो रहा था टियर 2 टियर 3 टियर 4 वैसा ही होगा, बस चेंजेस है टियर 1 में। बैंकिंग का जैसे उनका मेंस हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा था, वो सब कंटिन्यू होगा, लेकिन चेंजेस क्या है, सिर्फ प्रीलिम में। रेलवे में उनका जो स्टेजेस हो रहा था वो सब कुछ बाद में होगा, लेकिन जो स्टार्टिंग का क्या है, जो प्रीलिम, वो होगा सीईटी बेस्ड। तो तीनों का जो प्रीलिम है एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद एससीसी वाले वो अपना कंडक्ट करेंगे सेकेंड फेज से, मेन से, बैंकिंग वाले अपना कंडक्ट करेंगे और रेलवे वाले अपना कंडक्ट करेंगे। ये एक जो स्कोर कार्ड आएगा, अगर प्रीलिम का स्कोर कार्ड जहां पे जरूरत पड़ रहा है आप वहां पे एंटर हो सकते हो। तो यहाँ पे कॉस्ट कम हो रहा है। ठीक है, आपका पैसा खर्चा नहीं होगा। अब देखो, आपके पास पैसा है, अब फॉर एग्जांपल एक फॉर्म भरने के लिए 400-500 रुपये जो भी लगता है, आपके पास पैसा है तो आपको पता नहीं चल रहा है दोस्तों। कुछ लोग हैं जो लोग एक दिन में 100 रुपये 200 रुपये उनका फैमिली अर्न करती है। आप उनके बारे में सोचो,
उनके लिए 500 रुपये एक बार में फॉर्म फिलअप करना, जिसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा कि नहीं एग्ज़ाम देने के बाद, उनको कैसा फील हो रहा होगा। आप उनके जगह पे रह के थोड़ा सोचो, क्योंकि वैसे लोग हमारे कंट्री में ज़्यादा हैं। हमारे कंट्री में जो फॉर्म 500 रुपये लगता है वो भी उनके लिए प्रॉब्लम होता है, क्रिएट होता है। दोस्तों मेरे भी दोस्त हैं, मैंने इस टाइप के लोगों को देखा हुआ है और मैं भी फील कर सकता हूँ इस चीज़ को कि 500 रुपये उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। उनका डेली का इनकम 200-300 होता है, बहुत ही कष्ट से रहते हैं और वो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनका बच्चे पढ़ना चाहते हैं और एग्ज़ाम के लिए अगर उनको बार बार बैंकिंग के लिए अलग सा फॉर्म भरना पड़ रहा है, रेलवे के लिए अलग सा फॉर्म भरना पड़ रहा है, एसएससी के लिए अलग सा फॉर्म भरना पड़ रहा है, तो बहुत दिक्कत है। ऐसे लोग हमारे कंट्री में ज़्यादा हैं, तो उनको ध्यान पे रखते हुए मे बी गवर्नमेंट ने इस टाइप का डिसीजन लिया है कि एक ही एग्ज़ाम होगा प्रीलिम, उसके बाद आप अपना अपना मेंस होगा जिसका जो, ताकि जो कॉस्ट है एक एक बच्चे पे जो फाइनेंस का इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब पैसों का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कम हो जाए। आपके पास पैसा है, आपको पता नहीं चल रहा है। पैसे वालों को ध्यान में रख के ये चीज़ नहीं बनाया गया है, ये उनको ध्यान में रख के बनाया गया है जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? बहुत ही बड़ा चीज़ है ये छोटा चीज़ नहीं है। हम इस चीज़ को ऑप्टिमिस्टिक वे में लेंगे। अभी बहुत टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि बकवास सा एग्ज़ाम है, बकवास सा सिस्टम है, कुछ नहीं होने वाला, वैकेंसी नहीं निकल रहा, ये वो ये बहुत सारे डिस्कशन होगा। लेकिन आप इस चीज़ को नेगेटिव में मत लो। अगर आपको जॉब चाहिए ना, सच में जॉब चाहिए, इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लो, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव वे में ले लिया तो आप इसको नेगेटिव में इतना अंदर घुस जाओगे, आपका एनर्जी इतना वेस्ट हो जाएगा, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करो, इस चीज़ को ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव वे में लो कि हाँ जो भी है ठीक ही है, अब पढ़ना ही तो है, कुछ भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस हिसाब से लो और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो आपके पास ये दो रास्ता है, ये आपका मर्जी आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड है, आपका फ्यूचर आपको किस तरफ जाना है, आपको नेगेटिव फैलाना है या आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करके पढ़ाई करके अपना फ्यूचर को सुधारना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंप्लीटली मैंने आप पे छोड़ दिया, आप जो सोचना है सोचो। आप बड़े हो, इतने भी छोटे नहीं हो कि आपको बार बार कोई समझाए। आप बड़े हो, अपना डिसीजन खुद से ले सकते हो। अगर आपने जो डिसीजन अभी लिया है बाद में रिग्रेट नहीं करना, बस उस चीज़ का ध्यान रखो। क्लियर? तो ये रहा पूरा एनालिसिस सीईटी के ऊपर। सीईटी के बारे में तो बहुत सारे लोग आपको बता चुके हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बताया नहीं है। ये मेरे खुद के लेवल पे एक एनालिसिस था कि एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा और आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए। यह चीज़ मैंने बताने के लिए इस वीडियो को बनाया है, इस वीडियो को यही पर्पज़ है। तो अगर आपको वीडियो सही लगता है, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो कृपया वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना अगर आप चाहो तो। अदरवाइज़ आपका मर्जी, आप शेयर करो या नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो शेयर करने के लिए, आप शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, जहां आपको शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। अगले संडे में नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, बाय। ज्वाला से चलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उसे डरा रे, इसकी रखवाली है।